फौज 16 शहरों में SOPs पर अमल कराने आ गई। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं सिविल इदारों की मुआवनत के लिए आए। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सिविल इंतजामिया की है। पाक फौज अपना फर्ज निभाएगी। इस वक्त ऑक्सीजन की पैदावार का 75% शोबा सेहत के लिए मुख्तस है। मुल्क में 4300 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर, मर्दान, चारसदा, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद और क्वेटा में मुस्बत केसेस की शरह बहुत ज्यादा है। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। अमवात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अवाम का एतमाद ही हमारा असासा है। एहसास जिम्मेदारी की वजह से ही फिलहाल महफूज हैं। DGI SPR ने वाज़ेह किया, पाक फौज इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस नहीं ले रही। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े फैसले। तमाम तालीमी इदारे बंद। कल से सरकारी दफातर 20% अमले के साथ काम करेंगे। प्राइवेट दफातर में 50% से ज्यादा स्टाफ पर दफ्तर सील कर दिया जाएगा। 29 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत। शॉपिंग सेंटर्स शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। SOPs पर अमल कराने के लिए सूबे में फौज तैनात करने की मंजूरी। कोरोना के बाद मर्दान सबसे ज्यादा खतरनाक करार। मुस्बत केसेस की शरह 41% होने पर आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। अशिया खुरनोश और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद। पेशावर के 2 इलाकों बशीराबाद और हयाताबाद में भी लॉकडाउन। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश कहते हैं कि अस्पतालों के इस्तेदाद कार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मुल्क भर में कातिल वबा ने 24 घंटों में 70 अफराद की जान ले ली। 4825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत शरह 9.61% रही। वायरस के फाल केसेस 89,219 हो गए। अमवात की तादाद 17,137 तक जा पहुंची। मैं देखता हूँ मीडिया में तनकीद होती है उस्मान बुज़दार के ऊपर, और मुझे अफसोस होता है कि किसी ने आज तक ये इवेल्युएट किया ही नहीं उनकी 2.5 साल में असल में परफॉर्मेंस क्या है। और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था, मुआवजा तो करें कि उसने क्या अपने 2.5 सालों में किया और इसने क्या किया। उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ का मवाजना ना किया जाए। 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर बूट पहनकर पानी में खड़ा होता था। वजीर आज़म इमरान खान का मुल्तान में खिताब, कहा उस्मान बुज़दार पर भी तनकीद होती है मगर मुझसे कम। अफसोस है किसी ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का जायजा नहीं लिया। मुझे पंजाब के लिए वो आदमी चाहिए था जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। बुज़दार को जब लाया तो पहले इम्तिहान लिया। मौजूदा हुकूमत को ये मुल्क दिवालिया और खजाना तकरीबन खाली मिला था। अब मुल्क तरक्की कर रहा है। तौहीन आमेज खाकों के मसले पर एक जमात ने हुकूमत की कनपटी पर बंदूक रखकर कहा, फ्रांस के सफीर को निकालो। हम कलादम TLP के तरीके पर 100 साल भी अमल करते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी के मैदान में करें। शहबाज शरीफ ने अपने दौर में रिकॉर्ड काम किए, किस किस को गिनवाया जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं PTI सरकार ने 2.5 साल में मुल्क तबाह कर दिया। नौकरियां देने की बजाय छीन ली गई। आप ये तस्वुर कीजिए, फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। इधर हो जाओ या उधर तीतर बटेर नहीं चलेगा। शाह महमूद कुरैशी का अपने ही हम जमातों पर तंज, कहते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बात पर ध्यान ना दें कि 4 MNA या MPA बिगड़ गए। मासी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब से वोट लिए लेकिन तरक्याती काम नहीं किए। जो कहते थे 2.5 साल हो गए, कहाँ है तब्दीली। उन लोगों से कहता हूँ, देखो जनूबी पंजाब का ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार बोले, सेक्रेटेरिएट की तामीर जल्द शुरू होगी। हमने यहाँ के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। इमरान खान और जहांगीर तरीन ग्रुप में मुलाकात तय पा गई। अहम बैठक कल वज़ीर आज़म हाउस में होगी। जहांगीर तरीन कहते हैं मेरा वक्त मुलाकात करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म के सामने मुतालबात पेश किए जाएंगे। इससे पहले तरीन ग्रुप ने सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की शर्त आयद कर रखी थी। किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार किया था।
जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। अक्सरियती फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला खत्म हो गया। FBI की तमाम रिपोर्ट्स, मवाद, फैसला और इकदामात कानून के दायरे से खारिज करार दे दिए गए। FBI की रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता। हुक्मनामे के मुताबिक 6-4 के तनासब से नजरसानी अपीलें मंजूर की जाती हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस काजी अमीन ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की इनफरादी दरख्वास्त खारिज की। दीगर तमाम नजरसानी दरख्वास्तों की हिमायत करते हुए इजाफी नोट लिखा। कहा 19 जून और 23 अक्टूबर 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तहकीकात गैर कानूनी हैं। कल से 40 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। 50 से 60 साल की उम्र के रजिस्टर्ड अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट। शहबाज शरीफ वैक्सीन से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर बरस पड़े। कहा गुज़श्ता बरस के तजुर्बे से जाहिर होता है कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद हल ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन है। हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए मुनासिब तादाद में वैक्सीन खरीदने के लिए बर वक्त इकदाम नहीं किए। इस गफलत के नतीजे में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन की 5,52,000 खुराकें मिली, 4 लाख से जायद लग चुकी हैं। वैक्सीन खुद मंगवाने की कोशिश की मगर कंपनियां विफाक के साथ काम करना चाहती हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम कर रहे हैं। स्टील मिल्स का प्लांट 2015 से बंद पड़ा है। विफाक देखे कैसे फाल करना है। हमारी एंट्री कई मुल्कों में बंद हो गई। विफाकी हुकूमत भी गैर मुल्की फ्लाइट्स बंद करे। एशिया और बहरुल काहिल के इलाके भी कोरोना का सामना कर रहे हैं। दुनिया को गैर मामूली हालात दरपेश हैं। अवामी सेहत और मौशरती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इमरान खान का इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल के इजलास से खिताब। कहा कोरोना के बायस पायदार तरक्की के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद भी रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत को CPEC में शामिल कर दिया है। चीन की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इमरान खान को अपनी जिस कारकर्दगी पर फख्र है, अवाम बिजली और गैस के महंगे बिल लिए उस कारकर्दगी को ढूंढ रहे हैं। 8 रुपए फी यूनिट पर बिल फाड़ने वाले इमरान खान 21 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी करके अपनी कारकर्दगी के गुन गा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने IMF की हिदायत पर मईशत चलाकर मुल्की वकार मलिया मेट कर दिया। महंगी बिजली के सदारती ऑर्डिनेंस और नेपरा एक्ट में तरमीम के बाद इमरान अवाम की जेबों से 700 अरब निकालने का मंसूबा बना चुके हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती से मुतल्लिक नैब की तहकीकात। शाहिद खाकान अब्बासी से 1.5 घंटे तक पूछगछ, 26 सवालात के जवाब मांगे। 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तमाम तकर्रियों का रिकॉर्ड हुकूमत के पास होता है। नैब वहां से ले, अपनी की गई सिर्फ एक तकर्री पर मायूसी है और वो चेयरमैन नैब की है। इस आदमी ने मुल्क तबाह कर दिया। मुल्क में कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। वजीर आजम को किस बात पर फख्र है? साबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद के ब्रॉडशीट से मुताल्लिक नए इंकशाफात। बयान दिया, मुआहिदा करने वाले एक नुमाइंदे का लाइसेंस फ्रॉड करने पर मुअत्तल था। इस बात का इल्म होता तो ब्रॉडशीट और ना ही इंटरनेशनल एसेट रिकवरी से मुआहिदा करता। मुआहिदे का मुसव्वदा वजारत कानून और वजारत खजाना से मंजूर नहीं कराया गया। नैब ने दस्तखत के लिए हमेशा सब स्याही इस्तेमाल की, मगर मुआहिदे की फाइल से मालूम होता है कि वहां पीली स्याही इस्तेमाल की गई। कोरोना और लॉकडाउन का रोना रोया जा रहा है। हुकूमत आज तक एक पैसे की दवा भी बाहर से नहीं लाई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हुकूमत के खात्मे और इससे निजात के लिए पुरअज़्म है। PDM अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। कुछ साथी जो अलहदा हुए उन्हें नजरसानी की अपील की है। उन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए।
लाहौर में एसओपीज पर अमल कराने के लिए फौज का गश्त। मुतासरा इलाकों में किसी शख्स को गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने की इजाजत नहीं। इमरजेंसी की सूरत में शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। सरकारी मुलाजमीन ऑफिस कार्ड दिखाकर सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। 135 मुकदमा दर्ज। मास्क ना पहनने पर 1,83,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के चालान। गुजरावाला में एसओपीज की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए फौज तैनात। कोरोना तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आज से ए लेवल इम्तहानात का आगाज। इम्तहानी मराकज़ में एसओपीज़ पर पाबंदी लाजमी करार। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि कड़े वक्त में मुश्किल फैसले कर रहे हैं। कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखे बकिया पेपर्स के लिए कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त पर नजरसानी का कहा है। हम पुरुम्मीद हैं। भारत में कोरोना का कहर बरकरार। फुटपाथ पर लाशें, ऑक्सीजन की तलाश में अवाम परेशान। 5वें रोज भी यौमिया केसेस का आलमी रिकॉर्ड। 3.5 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। 2,806 हलाकतें। कई शहरों में ट्रेन की बोगियां आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील। दिल्ली लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसीह। बांग्लादेश में भारत के साथ अपनी सरहद सील कर दी। थाईलैंड ने सफरी पाबंदियां आयद कर दी। अल-कुद्स को फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मुकर्रर किया जाए। 1967 से पहले की बॉर्डर पोजीशन बहाल की जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं मुस्तकिल अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत 2 रियासती हल ही सबसे बेहतरीन तरीका है। T20 में जीत, अब टेस्ट की बारी। पाकिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे ने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत तजर्बाकार शॉन विलियम्स करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम ने हरारे में प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 29 अप्रैल से खेला जाएगा।